हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3। तो इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम केवल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो भाई जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, जो भी आपको इंटीग्रल गिवन होता है आप उसे आई या जे जरूर लेट करें। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर 2x+5 dx। ओके, देखो स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी। 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा भाई, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ओके, और 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो फिर बच्चों यहां से कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2। ओके, तो इन दो फॉर्मूलों को आप जल्दी से यूज करना सीखें। ठीक है बच्चों, यहां पर थीटा कौन हुआ, 2x+5। तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस 2 यानी एंगल का डबल, तो क्या बन गया 4x+10 बाय 2 dx। ओके, तो 1/2 आप बाहर ले जाएं बच्चों। 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x, और कोस का साइन। ओके, बस डिवाइड में आपको x का कोफिशिएंट यानी कि 4 लगाना होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हमें साइन 3x इंटू कोस 4x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, भाई इसका फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, तो यहां पर ए कौन हुआ भाई 3x और बी कौन हुआ 4x। चलिए सबसे पहले आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई बच्चों अब ये क्या बन गया, 2 साइन ए कोस बी यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी यानी कि माइनस एक्स। ओके, तो ये साइन का नेगेटिव एंगल से बाहर आ जाएगा, साइन 7x माइनस साइन एक्स dx। बच्चों साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 7x/7। ओके, साइन का माइनस कोस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। भाई आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी हर जगह लगाते रहे। ओके, देखो मैं हर क्वेश्चन में यूज करता हूँ उसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, इसका आप हमेशा यूज करते रहेंगे। ओके, जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी लगाना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोस 2x कोस 4x इंटू कोस 6x। तो भाई कोस ए कोस बी। ओके, 2 कोस ए कोस बी, तो यहां पर 3 है, कोई बात नहीं। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 2 कोस 6x कोस 4x। भाई इस कोस 2x को हम बाहर ले जाएंगे। ओके, ऐसे इस कोस 2x को हम बाहर ले जाएंगे। तो यहां पर बच्चों क्या फॉर्मूला बन गया, 2 कोस ए कोस बी। आप लिख लें 2 कोस ए कोस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ओके, तो आपको याद करने पड़ेंगे भाई फॉर्मूले, तो आप फॉर्मूला को अच्छे ढंग से याद कर लें। कोस ए प्लस बी यानी कि 10x प्लस कोस ए माइनस बी यानी कि 2x। सही है, बाहर क्या हुआ बच्चों, बाहर है कोस 2x। तो अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोस 10x कोस 2x प्लस 1/2 कोस स्क्वायर 2x। सही है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों फिर से क्या बन जाएगा, 2 कोस ए कोस बी, है ना भाई, फिर से बन जाएगा ये। अच्छा dx लगाते रहे। ओके, भले ही मैं भूल जाऊं लेकिन आप मत भूलना। ओके, तो भाई कोस स्क्वायर थीटा का हमने इंटीग्रेशन कैसे किया था, पहले से कन्वर्ट किया था 1 प्लस कोस 2 यानी कि 4x। ओके, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। सही है, तो चलिए बच्चों ये देखिए
टू कोज ए कोस बी, फिर से क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यानी कि कोस 8x, सही है। 1/4 अंदर क्या बच गया भाई, 1 प्लस कोस 4x इंटू डी एक्स। कोस 12x का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन 12x बाई 12, और कोस 8x का साइन 8x बाई 8, सही है। 1 का हो गया बच्चों x, और कोस 4x का साइन 4x बाई 4, सही है ना। चलिए, जहां पर आपको मुश्किल लगे तो भाई वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें और कंसेप्ट को समझें। क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यूब 2x प्लस 1। ओके बच्चों, जो इसका की कंसेप्ट है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, साइन 3 थीटा, सही है। हालांकि इसे इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो भाई 4 साइन क्यूब थीटा क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, यानी कि साइन क्यूब थीटा क्या बन जाएगा, 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। ओके, तो इसको हम यूज करेंगे साइन क्यूब 2x प्लस 1 को सिंप्लीफाई करने के लिए। यहां पर बच्चों जो थीटा है वो है 2x प्लस 1, थीटा किसका काम कर रहा है भाई, 2x प्लस 1 का। तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा भाई, 3/4 साइन थीटा, यानी कि 2x प्लस 1 माइनस 1/4 साइन 3, यानी इस एंगल थीटा को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x प्लस 3। ओके, चलिए, और भाई साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा। ओके, तो माइनस 3/4 कोस 2x प्लस 1, बस डिवाइड में x का कोफिशिएंट आप मत भूलना, साइन का माइनस कोस 6x प्लस 3 बाई में 6, और एक 1/4 पहले से पड़ा है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, माइनस 3/8 कोस 2x प्लस 1 प्लस 1/24 कोस 6x प्लस 3। ओके, अच्छा एक मिनट भाई, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स और भाई कोस क्यूब एक्स। ओके, देखो इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ओके, नहीं तो अभी जो हमने किया साइन क्यूब के लिए, भाई ये भी कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको लिखा साइन 2x/2 का क्यूब, है ना। देखो साइन एक्स कोस एक्स की पावर 3, साइन एक्स इंटू कोस एक्स पूरे की पावर 3, तो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो भाई साइन एक्स साइन 2x क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो इस हिसाब से साइन एक्स कोस एक्स क्या बन जाएगा, साइन 2x/2। ओके, तो भाई चलिए 1/8 बाहर चला गया, साइन क्यूब 2x, और अभी मैंने बच्चों इसका इंटीग्रेशन किया। ओके, अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन करा, तो आप देख लें कि अंदर क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा, है ना, इसे आप देख लें, साइन क्यूब थीटा, ये देखो ये निकाल रखा है, 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, 3/4 साइन थीटा, यहां पर थीटा कौन हुआ भाई, 2x माइनस 1/4 साइन 3, यानी कि 6x। ओके, साइन 3 थीटा, इसका इंटीग्रेशन, तो भी 1/32 आप बाहर कर सकते हैं, क्या बच जाएगा, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, 1/32, तो साइन का माइनस कोस। ओके, बस डिवाइड में x का कोफिशिएंट आप जरूर लगा कर आए, कोस 6x/6 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बड़े ही अच्छे ढंग से। I इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, तो भाई 2 साइन ए साइन बी। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला जान लें,
कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। भैया आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, आप इसे याद कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया 2 से, ओके, ताकि 2 साइन ए साइन बी कंप्लीट बन जाए, साइन 3x dx। तो भाई 2 साइन ए साइन बी क्या बन गया, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। एक्स में से 2 गया, एक्स है ना, क्योंकि एक्स कोस का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर एंगल क्या बनेगा माइनस एक्स, लेकिन कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ओके, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यानी भाई 3x बन गया साइन 3x dx, ओके। अब हम इस को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 3x कोस एक्स माइनस dx माइनस 1/2 साइन 3x कोस 3x dx। तो भाई फिर से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर से फॉर्मूला बन जाएगा ना 2 साइन ए कोस बी। और भाई यदि इसको भी आप कर दें 2 साइन 3x कोस 3x, नहीं भी करें तभी काम चल जाएगा, 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सही हुआ। ये बन गया भाई साइन 6x। देखो साइन 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पर थीटा कौन है 3x, तो इस हिसाब से ये साइन 6x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो भाई 1/4 सबसे बाहर ले लें, साइन का माइनस कोस 4x/4, साइन का माइनस कोस 2x/2, और ये प्लस बन जाएगा भाई, है ना, तो कोस 6x/6। भाई 4 मैं ऑलरेडी बाहर लगा चुका हूं, एंड हेंस द आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, साइन 4x साइन 8x। भाई इसे आप खुद ट्राई करें, ऊपर हम अभी 2 साइन ए साइन बी का, ओके, हमने फॉर्मूला यूज किया था इसका, तो उस फॉर्मूले की मदद से आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए आप, 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों ये। 1 माइनस कोस 2x, 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर x/2, तो भाई 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा भाई 10 स्क्वायर x/2, ओके। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 10 स्क्वायर को यदि मुझे इंटीग्रेट करना है तो पहले उसको सीकेंड स्क्वायर -1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे, सही है, तो पहले इसे ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बच्चों 10x, ओके, यानी कि 10x/2 डिवाइड में 1/2 पलट के 2 बन जाएगा, 1 का हो गया x, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स, ओके। तो भाई देखो पहली बात तो जो आप साफ देख पा रहे हैं कि ऊपर यदि मैं एक जोड़ता हूं और एक ही माइनस करता हूं, और फिर यदि मैं इसे अलग अलग डिवाइड करता हूं तो ये तो बन जाएगा 1, ओके। आप इंटीग्रल ही अलग कर लें, ये बन जाएगा। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1/1 प्लस कोस, 1/1 माइनस कोस, 1/1 प्लस साइन, 1/1 माइनस साइन। भाई जब भी आपको ऐसा दिखे आप हमेशा पहले रेशनलाइजिंग करेंगे, भाई इसके बिना भी काम चल जाएगा, ओके। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के भी मेरा आंसर आ सकता है, लेकिन हमें इस प्रकार से, ओके, जैसे हम अभी कर रहे हैं, आंसर बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए बच्चों ये बन गया 1 माइनस कोस एक्स, और डिवाइड में क्या है भाई साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। अब इसे आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर यानी कि कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, कोस बाय साइन कोट एक्स, एक साइन बाकी यानी कि कोसिकेंड एक्स, सही हो बच्चों। बस प्लस माइनस का आप ध्यान रखना, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। तो बच्चों कोसिकेंड स्क्वायर का बन जाएगा माइनस कोट एक्स,
और कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल है साइन की पावर 4x का। तो जैसा कि इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ओके। यदि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करने हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी कंसेप्ट्स को और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसे साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। फिर हमें याद आएगा कि साइन स्क्वायर को हमने कैसे लिखा था, 1 माइनस कोस 2x बाय 2, सही है। 1/4 बाहर चला गया, अंदर क्या है 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर। फिर हमने अंदर स्क्वायर खोल दिया, 1 का स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर 2x, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा। इसके बाद अब हमें दिक्कत किससे है, इस कोस स्क्वायर से, क्योंकि कोस स्क्वायर का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। 1 का कर देंगे, 2 कोस 2x का कर देंगे, कोस स्क्वायर का हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो पहले हम ओके हाफ एंगल फॉर्मूले से डबल एंगल फॉर्मूले के अंदर जाएंगे, -2 कोस 2x। अब आप अंदर अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा भाई, 1/2 + 1 यानी कि 3/2, 3/2 प्लस 1/2 कोस 4x माइनस 2 कोस 2x। चलिए बच्चों 3/2 का x का बन गया 3/2x, और भाई इसका साइन 4x/4, तो बाई में 2 पहले से पड़ा है, 8 बन जाएगा। साइन 2x/2 उस 2 से 2 कट जाएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 11, हमें इंटीग्रेशन निकालना है कोस की पावर 4 2x का, ओके। तो कोस स्क्वायर को भी ओके देखो कोस, इसे हम लिखेंगे कोस स्क्वायर का स्क्वायर। जैसे हमने साइन की पावर 4 को इंटीग्रेट किया वैसे ही हम कोस की पावर 4 को करेंगे, ओके। तो ये बन जाएगा 1, 1 मिनट, हाँ सही है, यानी कि कोस स्क्वायर का स्क्वायर और कोस स्क्वायर, सही है। ये बन जाएगा कोस 2 थीटा/2, यहां पर थीटा कौन हुआ भाई 2x, तो इसका डबल क्या बनेगा 4x का स्क्वायर। 1/4 आप पहली बाहर कर ले, अंदर क्या बच जाएगा भाई 1 प्लस कोस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, 1 का स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 कोस 4x। अब यहां पर हमें फिर से प्रॉब्लम किससे होगी, कोस स्क्वायर 4x से। हम दोबारा से हम हाफ एंगल से डबल एंगल फॉर्मूले के अंदर जाएंगे, 1 प्लस कोस 8x/2 प्लस 2 कोस 4x। भाई एग्जाम्पल्स को आप ट्राई करते रहे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आप खुद ट्राई करते रहे। 3/2 1 + 1/2 यानी कि 3/2 बन जाएगा, 1/2 कोस 8x प्लस 2 कोस 4x। 3/2 का बन जाएगा 3/2x, और इसका साइन 8x/8 यानी कि 16, साइन 4x/4, तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर x बाय में 1 प्लस कोस x। देखो हम साफ देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर को यदि हम लिखें 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो a + b a - b का फॉर्मूला लगने के बाद ओके फैक्टर कट जाएगा, तो भी 1 माइनस कोस x 1 प्लस कोस x, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस कोस x। मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले ओके आपको इंटीग्रेंड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। ये ओके कट गया, इससे 1 का बन गया x, और भाई कोस x का साइन x। बहुत छोटा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13, कोस 2x माइनस कोस 2α डिवाइडेड बाय कोस x माइनस कोस अल्फा। भाई देखो पहली बात,
पहली बात तो ये है कि नीचे एंगल क्या है x और ऊपर क्या है 2x, तो ऐसे में इंटीग्रेशन कैसे हो पाएगा, या तो हर जगह एंगल 2x हो या तो हर जगह एंगल x हो। तो ऊपर वाले ओके जो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा लिखा हुआ है, हम उसे हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। और आप याद करें cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, हालांकि cos 2 थीटा के और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन यहां पर हमें डिनोमिनेटर में क्या गिवन है cos, तो हम केवल उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जहां पर हमें सिर्फ cos दिखाई देगा। cos x माइनस cos अल्फा, भाई 1 से 1 तो कट जाएगा और बाहर आप 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय में cos x माइनस cos अल्फा। सही है। अब आप ऊपर फॉर्मूला खोल दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे वाला फैक्टर कट जाएगा, भाई ऊपर ये बच जाएगा। अब आमतौर पर बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, कोस का बन जाएगा साइन एक्स और कोस अल्फा का बन जाएगा, बच्चे ऐसा बोलते हैं कि साइन अल्फा, अरे अल्फा तो कांस्टेंट है, ये होगा एक्स कोस अल्फा। ओके, जहां कांस्टेंट है उसके इनटू में एक्स आ जाता है, कोस का साइन और कोस अल्फा का एक्स कोस अल्फा, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x। भैया आप ध्यान रखें, साइन प्लस कोस साइन माइनस कोस, ओके, कोस प्लस साइन या कोस माइनस साइन, ये एक दूसरे के डेरिवेटिव बन सकते हैं। सही है। तो यदि मुझे ऊपर कोस माइनस साइन दिखाई दे रहा है तो मेरा कोशिश क्या रहेगा, नीचे मुझे कोस प्लस साइन कहीं ना कहीं दिखाई दे, और वो मुझे बड़ी जल्दी नजर में आएगा जब मैं इस 1 को लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x को मैं लिख दूंगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो बच्चों नीचे क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और यदि मैं डिनोमिनेटर को टी पुट करूंगा तो साइन का कोस और कोस का माइनस साइन, ओके, जहां जहां एक्स का आप डेरिवेटिव करेंगे एक्स के फंक्शन का, वहां वहां लगाएंगे dx, सारे के इनटू में dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वाला सारा क्या बन गया, dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, तो 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जल्दी से करें आप, ये बन जाएगा -1 बाय टी प्लस सी। ठीक है था भाई, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आपको 12th क्लास के बाकी चैप्टर्स की भी एनसीईआरटी, ओके, स्पेशली एनसीईआरटी एक्सरसाइज हर चैप्टर की आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए बच्चों लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 10 क्यूब 2x और भाई सीकेंड 2x। देखो यहां पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पहली बात कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, सीकेंड एक्स 10x। दूसरी बात, यदि 10 हमें मिल जाए तो 10 का डेरिवेटिव बन सकता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, तो लेकिन ना तो यहाँ पर कहीं पर सीकेंड स्क्वायर है, ना ही पूरी तरह से सीकेंड एक्स 10x है ना, हालांकि दिखाई दे रहा है लेकिन क्यूब के साथ, 10x क्या है क्यूब के साथ। तो पहला काम मैं क्या करता हूं बच्चों, इसे मैं 10x इंटू, दिस इज 2x नोट x, 10 2x इंटू 10 स्क्वायर 2x। ओके, सीकेंड 2x, देखो सीकेंड 2x 10 जेड 2x ये आपको मिल चुका है ना, इसका रास्ता हो गया। अब जहां जहां 10 स्क्वायर है, यदि मैं इसको सीकेंड स्क्वायर -1 में कन्वर्ट करता हूं, तो जैसे ही मैं सीकेंड एक्स को टी पुट करूंगा, ओके देखिए, जैसे ही मैंने सीकेंड 2x को टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, सीकेंड 2x इंटू 10 2x और फिर 2x का 2, dx इज इक्वल टू dt, यानी कि सीकेंड 2x इंटू 10 2x, dx क्या बन जाएगा बच्चों, dt बाय 2 बन जाएगा, यानी कि ये सारा क्या बन गया भाई, dt बाय 2। ओके, आप दो को बाहर लिखिए, ओके कांस्टेंट है ना,
तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन। क्या बन जाएगा बच्चों? टी स्क्वायर माइनस वन। सही है। चलिए, तो भाई इसका बन जाएगा टी क्यूब बाई थ्री माइनस टी प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। तो टी क्या था बच्चों? सीकेंड टू एक्स का क्यूब सीकेंड टू एक्स। बस आप आंसर को यहीं पर छोड़ देंगे, कॉमन के चक्कर में ना पड़े, केवल नहीं छोड़ दें आंसर। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 16। 10 की पावर 4x का हमें इंटीग्रल करना है। ओके, तो 10 की पावर 4x, तो इसको डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स करेंगे, है ना। देखो 10 अगर आ रहा है हमारे पास, तो उसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर कहीं ना कहीं आप बना सकते हैं, क्योंकि एक 10 स्क्वायर को मैंने सीकेंड स्क्वायर माइनस वन में कन्वर्ट कर लिया है ना। अब मैं क्या करूंगा बच्चों? इसे मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, ये माइनस वन फालतू है। तो क्या करेंगे? सीकेंड स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर का यदि मुझे इंटीग्रेशन करना है तो कैसे लिखता हूँ इसे मैं? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन में। ओके, क्योंकि 10 स्क्वायर को 4 स्क्वायर को हम इसी तरह से इंटीग्रेट करते हैं। तो बच्चों यदि आप 10x को t पुट कर देंगे, ओके, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा आपका? dt बन जाएगा। एक इसे बाद में लिखिए। चलिए, केवल पहले इंटीग्रल के लिए, ओके, पहले वाले के लिए सीकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स मिलकर क्या बना देगा? dt, और ये बन गया टी स्क्वायर, और ये बन गया भाई सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। चलिए लिखिए बच्चों, ये बन जाएगा टी क्यूब बाई थ्री माइनस, एक मिनट, और सीकेंड स्क्वायर का बन जाएगा बच्चों 10x, इसका बन जाएगा x। सही हुआ। अब t का वैल्यू क्या था भाई? 10x, रिप्लेस कर दे बस। 10 क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 17। साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ओके, तो देखो यहां पर ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसे आप क्या करेंगे? पहले अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ओके, तो करें भी डिवाइड, क्या बच जाएगा? साइन एक्स, और नीचे क्या है भाई? कोस स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस इस बार ऊपर कोस और नीचे साइन स्क्वायर बच जाएगा। बच्चों साइन बाय कोस क्या बन जाएगा? 10x, और जो नीचे कोस बाकी है उसके नाम का क्या बन जाएगा? सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स 10x प्लस ये बन जाएगा भाई कोसिकेंट एक्स 4x, जिसे आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका बन जाएगा सीकेंट एक्स और इसका माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 18। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर। सही है। तो बच्चों cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बनेगा? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो भी आप ओके जल्दी करें कि 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस का एक साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बन गया, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि सीकेंड स्क्वायर एक्स, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x प्लस सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। 19 1 बाय 10x और कोस क्यूब एक्स। भाई इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। यदि आपको कहीं पर 10 मिल जाए तो आप फिर देखिए कि ऐसा मैं क्या करूं कि उसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर ओके कहीं ना कहीं से वहां पर आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं? 10x ओके, अच्छा सॉरी ये बच्चों साइन एक्स है, थोड़ा मैं क्वेश्चन गलत लिख के ठीक कर लें आप इसे। ये साइन एक्स है,
यहां भी आप ठीक कर लें बच्चों। साइन बाय कोस टेन बन सकता है, और टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर। ओके, तो मैंने क्या किया, कोस से डिवाइड और कोस से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर कोस की पावर 4 बन जाएगा। ये कोस की पावर 4 ऊपर जाके सीकेंड की पावर 4 बन जाएगा। नीचे क्या बन गया भाई, 10x। 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, लेकिन एक सीकेंड स्क्वायर फालतू है, तो इस फालतू वाले को बच्चों हम क्या करेंगे, अगेन 1 + 10 स्क्वायर कर देंगे। ओके, एक को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो यदि अब आप 10x को t पुट करते हैं, तो भाई सीकेंड स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा बेटा, dt बन जाएगा। तो ये सारा dt बन गया। ये है 1 + t स्क्वायर, और डिवाइड में कौन है, t, यानी कि 1/t + t। तो 1/t का जो इंटीग्रल होगा वो बन जाएगा log t का t²/2 log t यानी कि 10x + 10^2x/2 + c। सही है, बस आप फिर भी इसे दोबारा चेक कर लेना, कई बार लिखने में मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x अपॉन cos x + sin x का स्क्वायर। इसे देखते ही हमें यह पता लग रहा है कि नीचे एंगल x है और ऊपर कितना है 2x, तो हमें कहीं ना कहीं हाफ एंगल फॉर्मूला खोलना ही पड़ेगा। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है भाई cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। नीचे क्या है, cos + sin x का स्क्वायर। और यदि आप यहां से, ठीक है, ऊपर a² - b² ऐसे लेकर यदि एक फैक्टर कैंसिल आउट कर देंगे, तो cos x - sin x डिवाइडेड बाय cos x + sin x, केवल यही बच जाएगा। और इसके बाद आप cos x + sin x को t पुट कर दें, साइन का cos और cos का माइनस साइन। ओके, मैंने आगे पीछे कर लिया। चलिए तो आई क्या बन जाएगा, dt/t, यानी कि log t। सही है, ठीक है अभी cos x + sin x। ओके भाई, ये अपना आंसर आएगा। तो इस एक्सरसाइज में केवल 24 क्वेश्चन है, तो 20 तो हम कर चुके हैं। अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स cos x। तो इस cos x को यदि हम साइन π/2 - x में, ओके, साइन π/2 - x में कन्वर्ट कर दें, तो बच्चों ये बन जाएगा π/2 - x। और π/2 का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, π/2x - इसका x का x² + c। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, इस एक्सरसाइज का अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये। 1/cos x - a cos x - b। हालांकि इस टाइप के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। ओके, उस वीडियो में इस टाइप के मैंने 3-4 क्वेश्चंस को सोल्व किया था। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन है ये, और एक आई थिंक आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा शायद। चलिए बच्चों, अगर नीचे कोस कोस या साइन साइन आए, तो आप ऊपर, ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेंगे, साइन b - a से, इस तरह के क्वेश्चन में साइन b - a से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको पता लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बस ये देखो पहला, ओके, यदि पहला स्टेप आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी का बहुत इजी है। और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड। यदि आप एग्जाम में इन्हें पहली बार देखेंगे तो ऑब्वियसली आपसे सोल्व नहीं होगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको एग्जाम में जाने से पहले उन्हें अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कई कई बार। तो ये उन्हीं क्वेश्चन में से एक है। अब b - a को वही मैंने ऐसा लिखा, सही है, मैंने x ऐड किया इसी साइन के एंगल के अंदर। ओके, यानी b - a के साथ मैंने x ऐड किया और x ही माइनस कर दिया। तो आप देखें कि ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है बच्चों साइन a - b का फॉर्मूला।
इसे आप ए समझे, इसे आप बी समझे, तो क्या बन जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, तो डिवाइड में कौन हुआ बच्चों, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। और यदि आप इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कट जाएगा, टेन एक्स माइनस ए बच जाएगा। तो कोस से कोस गया, साइन बाय कोस टेन एक्स माइनस बी। बच्चों जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस log कोस या log सिकेंड। ओके, माइनस log कोस एक्स माइनस ए, ये प्लस बन जाएगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, साइन बी माइनस ए डिवाइड किया और साइन बी माइनस ए से ही मल्टीप्लाई किया। ओके, ये पहला स्टेप आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना ही पड़ेगा भाई, आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएंगे। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 23। ये जो है वो एमसीक्यू है। आप लिखें साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। भाई इसके आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी और टेन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ऑप्शन 3 है आपका माइनस टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। और आपका ऑप्शन डी है बच्चों टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स प्लस सी। आप इसको ओके न्यूमरेटर को, ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड करिए तो क्या बच जाएगा, वन बाय कोस स्क्वायर यानी कि सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया, वन बाय साइन स्क्वायर यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बच जाएगा। सीकेंट स्क्वायर का टेन एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स यानी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें निकालना है e की पावर x इंटू वन प्लस एक्स बाय में कोस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स। तो ये भी एमसीक्यू है। इसके चार ऑप्शन आपको गिवन है, माइनस कोट e एक्स की पावर x। तो अगला ऑप्शन है टेन एक्स e की पावर x प्लस सी। ऑप्शन सी इज टेन e की पावर x प्लस सी एंड ऑप्शन डी इज कोट e की पावर x प्लस सी। यदि आप डेरिवेटिव बहुत जल्दी कर लेते हैं तो आप देखिए कि जो डिनोमिनेटर में है e की पावर x इंटू एक्स, ओके, e की पावर x इंटू एक्स, इसे यदि आप टी पुट करेंगे तो यहां पर कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। x इंटू में e की x का सेम, e की x इंटू में x का वन, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यदि आप e की पावर x कॉमन लेंगे तो x प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बच्चों ये ऊपर वाला सारा मिलके क्या बन जाएगा, डी टी, डी टी बाय कोस स्क्वायर टी, जो कि ऊपर आके क्या बन जाएगा बच्चों, सीकेंट स्क्वायर टी, सीकेंट स्क्वायर टी प्लस सी। और सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा टेंजेंट टी प्लस सी। और बच्चों टी क्या है, एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। तो आप देख लें कि आपका कौन सा ऑप्शन सही था, एक्स टेन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज 7.3 हमारी खत्म हो जाती है। ओके, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में 7.4 के साथ। ओके।